क्या सुप्रिया सुले ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि शरद पवार इस्तीफा देने वाले हैं? बड़ा सवाल, पहला सवाल। दूसरा, सुप्रिया सुले, अजीत पवार और पार्टी के अन्य बड़े नेता पहले से जानते थे कि शरद पवार इस्तीफा देंगे, और शरद पवार का इस्तीफा देना कई लोगों को सरप्राइजिंग जैसा दिखाया गया, या इस तरीके से दिखाया गया कि शरद पवार के इस फैसले के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन सुप्रिया सुले जिस तरीके से आज इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दिखी, अजीत पवार का जो स्टैंड रहा, ऐसा लगता है कि परिवार से बातचीत करने के बाद शरद पवार ने ये निर्णय लिया। लेकिन ये बातचीत कोई एक दिन पहले, 2 दिन पहले की नहीं है। मैं आपको इस रिपोर्ट में सुप्रिया सुले के उस चौंकाने वाले बयान के बारे में बता रहा हूँ, जहां पर उन्होंने न सिर्फ आज के शरद पवार के घटनाक्रम के संकेत दिए थे, बल्कि आने वाले दिनों में, जो कि अभी नहीं हुआ है, उस बड़े घटनाक्रम के भी संकेत दिए हैं। यानी महाराष्ट्र की सियासत में तो बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, केंद्र की सियासत में भी एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। वो क्या होगा, सुप्रिया सुले के किस बयान की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो सारी बातें विस्तार से इस रिपोर्ट में आपके सामने। सबसे पहले तो आज का घटनाक्रम, महाराष्ट्र की राजनीति में महाचाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने सियासी रोटी को उलट दिया है। सियासी रोटी को उलटने की बात कुछ दिन पहले उन्होंने कही थी कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने ऐलान कर दिया कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने पद से इस्तीफा देने की बात कही। इसका अंदेशा शरद पवार ने पहले भी दिया था, अंदाजे में। शरद पवार के इस ऐलान के कुछ दिनों पहले उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने जो कुछ कहा था, वो काफ़ी बड़ी बात है। ये वही बयान है जिसके आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि एनसीपी में बड़े नेता, खासतौर पर सुप्रिया सुले, जो कि अब उनकी विरासत को संभालने की दौड़ में दिखाई पड़ रही है। हालांकि अजीत पवार नंबर 1 है निर्विवाद रूप से, अब देखना होगा कि शरद पवार कैसे इसको डील करते हैं। लेकिन सुप्रिया सुले ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि 15 दिन में, ये गौर करने वाला बयान है, 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि 15 दिनों में किन 2 राजनीतिक विस्फोटों की तरह, एक तो हो गया महाराष्ट्र में, और ये किसी विस्फोट से कम नहीं माना जा रहा है। तो क्या उनको अंदाजा था कि शरद पवार जो हैं वो अपना पद छोड़ेंगे, अजीत पवार या कोई अन्य पद को संभालेगा? अब उन्होंने जो दूसरा विस्फोट कहा है वो समझने जैसा है। शरद पवार का अगला प्लान क्या है, ये सवाल है। एनसीपी का अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल है। पवार के इस्तीफे के क्या सियासी मायने, ये सवाल है। पिछले कई दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। खबर थी कि शिंदे सरकार गिर जाएगी, अजीत पवार भाजपा में शामिल हो सकते हैं, ऐसे कई कयास चलते रहे। उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि सरकार बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि शरद पवार अपनी पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। ऐसा नहीं है कि शरद पवार ने एकदम से यह फैसला लिया है, इसका संकेत उन्होंने पहले ही दिया था। इससे पहले पिछले हफ्ते पवार ने मुंबई में आयोजित युवा मंथन कार्यक्रम में रोटी पलटने की बात कही थी। पवार ने अपने बयान में कहा था कि किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है, अगर सही समय पर नहीं पलटी तो कड़वी हो जाती है। अब सब सही समय आ गया है रोटी पलटने का, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। और शरद पवार के इस बयान से बहुत कयास लगाए गए थे। रोटी कौन है, अजीत पवार है, कोई और है? किसी को नहीं पता था कि शरद पवार खुद की बात कर रहे हैं। रोटी पलटने का मतलब है अध्यक्ष को बदल देना, इसका संकेत कर रहे हैं। सुप्रिया सुले ने क्या कहा था, अब उनका बयान चर्चा में आ गया है। सुप्रिया सुले ने कहा था 15 दिनों में 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे, एक महाराष्ट्र में और दूसरा दिल्ली में। एक हो गया है। ऐसे में यह कयास लग रहा है कि क्या शरद पवार ने पहला धमाका कर दिया है, अब दूसरा सियासी विस्फोट क्या हो सकता है, यह भी दिलचस्प है। दूसरा राजनीतिक विस्फोट दिल्ली से, इसके मायने क्या है? शरद पवार ने हाल ही में कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आया और सही समय पर पलटी जाएगी। पवार ने इशारा कर दिया था नेतृत्व में बदलाव होगा, सही समय आ चुका है। इसके कुछ ही दिन बाद वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार ने रोटी पलट दी है, यूं कहें कि एनसीपी अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पहला राजनीतिक विस्फोट महाराष्ट्र में हो गया, जैसा सुप्रिया सुले ने कहा था। अब सवाल, दूसरा राजनीतिक विस्फोट जो दिल्ली में होने वाला वो क्या है? उन्होंने दिल्ली का इशारा किया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें से एक शिवसेना के 16 बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपरीत आया तो एकनाथ शिंदे के लिए झटका होगा और महाराष्ट्र में नई सियासी खिचड़ी पक सकती है। सुप्रिया सुले ने यह बयान उस वक्त दिया था जब अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई थी। पवार के इस्तीफे के क्या मायने हैं? शरद पवार के इस्तीफे को कई तरीके से समझा जा रहा है। एनसीपी चीफ ने पहले अपनी किताब का विमोचन करने के लिए महाराष्ट्र भर से अपने कट्टर समर्थक और कार्यकर्ताओं को मुंबई बुलाया। वाईबी चौहान सेंटर पर सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया। कार्यक्रम खत्म होने के ठीक पहले शरद पवार ने अचानक से इस्तीफे का मास्टर स्ट्रोक खेला। इसके बाद कई लोग रोने लगे और जयंत पाटिल रोने लगे और
कई विधायक तो बहुत तेज रोने लगे, चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा तुरंत फैसला वापस लीजिए। अजीत पवार ने डांटा, दबाव मत बनाओ। अजीत पवार का ये कहना बताता है कि वो भी इस फैसले से इत्तेफाक रखते हैं। हाँ, शुरुआत में उन्होंने ज़रूर कहा था कि तुरंत उनको फैसला वापस लेना चाहिए, लेकिन बाद में उनका स्टैंड बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। उन्होंने कहा शरद पवार चाहते हैं नेतृत्व परिवर्तन हो तो होगा, उनके नेतृत्व में आगामी अध्यक्ष काम करता रहेगा, उन पर बार बार दबाव ना बनाएं। ये सारी बातें उन्होंने कह दी। वहां पर मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू नजर आए। ये सब कुछ मीडिया के कैमरे के सामने हो रहा था, क्योंकि बुक लॉन्चिंग के मौके पर पूरी मीडिया मौजूद थी। यानी शरद पवार ने मौका सोच समझकर चुना। पवार के ऐलान के पीछे कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि पिछले 2-3 महीने से अजीत पवार परिवार के भीतर बगावत का रुख अख्तियार कर चुके थे, या क्या अजीत पवार ने शरद पवार को कॉन्फिडेंस में ले रखा है और जो कुछ कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि यहाँ से एकनाथ शिंदे की परेशानियाँ शुरू होती हैं। सुप्रिया सुले जिस बड़े धमाके की बात कर रही हैं वो तो 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला धमाका तो ये है कि क्या अब बीजेपी और एनसीपी सरकार बनाने जा रही है, एकनाथ शिंदे की छुट्टी हो जाएगी या उनके लिए परेशानी बढ़ने वाली है। मैंने आपको पहले कई रिपोर्ट्स में बताया कि एकनाथ शिंदे के चेहरे के साथ में बीजेपी कभी भी आगामी चुनाव को नहीं लड़ेगी। एकनाथ शिंदे से बड़ा चेहरा है देवेंद्र फडणवीस, जो खुद बीजेपी के पास हैं, उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और इमीडिएट चुनाव के पहले इस इंप्रेशन के साथ कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री रहे, कभी भी बीजेपी चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। एकनाथ शिंदे बहुत हद तक इस बात को जानते हैं। उनका मुख्यमंत्री बनना अपने आप में एक बड़ी बात रही है। अब सरकार चल भी गई और अभी तक टिकी हुई भी है। आने वाले दिनों में 16 विधायकों की विधायकी पर अगर कोई फैसला आता है, जिसका बार बार दावा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट कि इनकी विधायकी जाते ही फिर से बगावत 2.0 देखने को मिलेगी। संजय राउत ने सारे इशारे कर दिए थे। आए दिन बीजेपी में उनके जाने की, अजीत पवार के जाने की अटकलें लगती रहती हैं। इसके बाद अब शरद पवार ने कहीं ना कहीं अजीत पवार को भी एक इशारा दे दिया है। अब इसको 2 तरीके से देखा जा रहा है। क्या उन्होंने अजीत पवार को चित कर दिया है? भरी सभा में जहां सारे समर्थक थे, रो रहे थे, अजीत पवार अकेले से पड़ गए, उनके अलावा हर कोई विरोध कर रहा था। तो शरद पवार ने अपनी ताकत भी दिखा दी कि उनके साथ पार्टी के नेता किस तरह से खड़े हैं। इसके साथ ही बीजेपी के उस तथाकथित प्लान को भी खत्म कर दिया जिसमें वो पवार परिवार में फूट डालकर एनसीपी को साथ लाने की तैयारी कर रही थी। ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या जो कहानी पहले चल रही थी एनसीपी बीजेपी, उस पर कुछ लगाम लगेगी या उसमें एक अपरोक्ष समर्थन शरद पवार का? कहना बड़ा मुश्किल है, कुछ दिन का इंतजार करना होगा। कुछ उसी तरह से हो जाता जैसे उद्धव ठाकरे परिवार के खास रहे एकनाथ शिंदे ने पार्टी के ज़्यादातर विधायकों और नेताओं के साथ में बगावत कर दी थी, अलग चले गए, पार्टी टूट गई, उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी निकल गई। यही हाल शरद पवार का ना हो जाता अगर अजीत पवार एकनाथ शिंदे की भूमिका में होते तो। उनके घर में पार्टी के अधिकतर फैसले कौन देगा, इस पर लगातार सियासी ड्रामा चल रहा था। अजीत पवार चाहते थे कि पार्टी शरद पवार के बाद सबसे ज़्यादा उन्होंने संभाली है तो पार्टी का अगला अध्यक्ष वो खुद बने। इसके लिए उन्होंने विधायकों की लॉबिंग शुरू कर दी, जबकि एनसीपी का एक धड़ा सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में था या है। हालांकि इन दोनों ही मामलों में शरद पवार लगातार शांत नजर आ रहे थे। अचानक से उन्होंने समर्थकों को बुलाकर जिस तरीके से इस्तीफे का ऐलान किया है, अजीत पवार पर इससे दबाव बढ़ा है। और उन्होंने कहा है कि जो देखिए, उन्होंने कमेटी के गठन की बात की और कहा कि कमेटी जो तय करेगी। तो छगन भुजबल वहीं बैठे थे, उन्होंने तुरंत कह दिया हमारी तो कमेटी भी यही है, हमारे नेता यही हैं, जो शरद पवार कहेंगे वही होगा। अजीत पवार जो है वो कई बार कार्यकर्ताओं को चुप कराते भी दिखाई दिए। तो अजीत पवार के लिए ये स्थिति बड़ी असहज थी। वो जो चाहते थे वो हो रहा था, लेकिन वो अकेले से पड़ते दिखाई दे रहे थे यहाँ पर। तो शरद पवार इतनी आसानी से कोई चीज़ अपने हाथ से नहीं जाने देते हैं। अजीत पवार को लेकर उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि कैसे 2019 में जब ये चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र में जब सरकार बना ली थी एक तरीके से अजीत पवार और बीजेपी ने मिलकर रातों रात, तो उन्होंने बड़ा खुलासा अपनी किताब में किया। उसी किताब का विमोचन चल रहा था। उस किताब में ये बड़ा खुलासा है कि अजीत पवार ने उनका नाम लेकर विधायकों को कहा था, और जब शरद पवार ने कहा तो विधायक लौट आए। तो ये अजीत पवार की वापसी नहीं थी, उन विधायकों की वापसी थी जो शरद पवार के नाम पर अजीत पवार के साथ चले गए थे। अजीत पवार ने कहा था कि हाँ मुझे सहमति मिली, ये शरद पवार ने खुद कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अजीत पवार के लिए इतना आसान भी नहीं है। अब अलग थलग होते हुए क्या वो नजर आएंगे अजीत पवार? उन्हें पता है कि पार्टी हमेशा संवेदनाओं के आधार पर चलती है। शरद पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी में संवेदनाएं और समर्थकों का ज्वार शरद पवार के साथ होगा, ये भी एक बात है। दूसरा बड़ा धमाका क्या है, सबको इंतजार है। सुप्रिया सुले ने तो कह दिया है निश्चित तौर पर दूसरा कोई ना कोई धमाका होगा जिसका अंदेशा उनको है और जिसके लिए इतना बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। और ये भी तय मान के चलिए, जो कुछ भी होगा वो शरद पवार की सहमति से होगा, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता।
मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।